तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो गोल्ड प्राइजेस है वो यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो सारी चीज़ों के दाम नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड प्राइजेस है वो यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और आगे सिनारियो क्या हो सकता है कि जो गोल्ड प्राइजेस है क्या वो और बढ़ सकते हैं। यही सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंसेक्स है उसकी किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। आप देखिए पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। अगर आप देखोगे दिसंबर 2019, नवंबर, अक्टूबर, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेंसेक्स जो है हमारा चल रहा था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जैसे ही 2020 आता है और फिर यहाँ पर जैसे ही मार्च आता है, जहाँ से जो कोरोना वायरस है उसका कहर शुरू हो जाता है, वहाँ से सेंसेक्स देखिए कितना ड्रॉप होता है। और इसकी जो रिकवरी है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस इसके देखने को मिल रहे हैं। तो जो सेंसेक्स है वो पूरा नीचे आ गया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडियन रुपी, आप देखिए यहाँ पर गोल्ड के जो प्राइसेस हैं इंडियन रुपी में वो कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो गोल्ड के प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मतलब मार्च से जहाँ पर सेंसेक्स यहाँ पर नीचे आ रहा था वहाँ पर आप यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस देखिए कितने ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो गोल्ड प्राइजेस है ये 47,000 पर 10 ग्राम पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 16 अप्रैल की न्यूज़ है। आप देख सकते हो कि कितना तेजी से जो गोल्ड प्राइजेस है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए बेसिकली जो गोल्ड प्राइजेस है उसके दाम किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। सारी चीज़ें दुनिया में, सारी चीज़ें, मतलब आप डॉलर्स के रेट देख लो, आप करेंसी के देख लो, आप गोल्ड के देख लो, जो भी चीज़ें हैं उसके जो दाम है, उसकी जो वैल्यू, उसकी जो करेंसी है, उसकी जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट होती है। डिमांड और सप्लाई जो है उसी पर बेस्ड होती है। अब यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि सेंसेक्स पूरा नीचे जा रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो रुपी है उसके दाम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। जो इंडियन रुपी है एज कम्पेयर टू डॉलर्स वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब रुपी के जो दाम बढ़ते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो गोल्ड है मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर गोल्ड यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है हमारे देश में। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। $1 मान लीजिए 50 रुपये का है, मतलब $1 की कीमत कितनी है, 50 रुपये है। अब यहाँ पर 1 kg ऑफ गोल्ड यहाँ पर है $1 का, ठीक है, $1 का 1 kg ऑफ गोल्ड है। तो अगर हम यहाँ पर 1 kg ऑफ गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में लाते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 kg हमने इंपोर्ट किया है, कितने का है, $1 का है। $1 कितने का है, 50 रुपये का है। मतलब यहाँ पर कितने देना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा 50 रुपीज़। अब मानिए कि यहाँ पर ये जो डॉलर की कीमत है ये इंक्रीज हो जाती है, ये हो जाती है 100 रुपीज़। मतलब $1 की कीमत अब कितनी हो गई है, 100 रुपीज़। मतलब वैल्यू जो है हमारे करेंसी की वो डिप्रिशिएट हो गई है। तो यहाँ पर हम उतना ही अगर मंगा रहे हैं, 1 किलो ही मंगा रहे हैं और $1 ही उसकी कीमत है, लेकिन यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो गया है, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है। तो अब $1 के मुकाबले पहले जो 50 रुपये हमें देना पड़ रहा था, अब कितने देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा 100 रुपीज़। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर सोना जो है वो क्या हुआ, महंगा हुआ या सस्ता हुआ। बट ऑब्वियस है यहाँ पर जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ गई। और भी कई फैक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर देखिए इंडियन रुपी कितना तेजी से फिसल रहा है ना, कितना तेजी से फिसल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मतलब कहाँ पर पहुँच गया, 76.56, मतलब ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर जा रहा है। तो इस तरीके से हमें जो कारण है वो देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो इंपोर्ट्स है वो यहाँ पर काफ़ी महंगे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो फेडरल बैंक्स है, मतलब जो भी दूसरे कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या कर रही है कोशिश कि यहाँ पर लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब लोगों के हाथ में पैसा प्रोवाइड करने के लिए वो रेपो रेट कम कर दी जा रही है। अब लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे, बट ऑब्वियस है कि वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे, या तो वो डेली जो चीज़ें होती है उस पर खर्च कर सकते हैं, या तो वो एसेट बिल्डिंग पर खर्च कर सकते हैं। गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिए, गोल्ड ले लिया, ये सब पर। अब अभी अगर आप एट प्रेजेंट देखोगे तो इसमें उनको गोल्ड ही एक राह जो है वो देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो घर है, रियल इस्टेट है, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है कि कम है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितने आसानी से वो चीज़ बेच सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है, आपको चॉकलेट खरीदने का बहुत मन कर रहा है। अब चॉकलेट जब आपको खरीदनी है तो आपके पास अगर पैसे नहीं है, अगर आपके पास 10 रुपये चाहिए, आपको 10 रुपये नहीं है, तो अगर आपके पास घर है और गोल्ड है तो दोनों में से कौन सी चीज़ आप आसानी से बेच पाओगे। बट ऑब्वियसली कि गोल्ड जो है वही बेच पाओगे ना, घर
घर जो है वो आप आसानी से बेच पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं बेच पाओगे, क्योंकि घर जो है इसकी लिक्विडिटी काफ़ी कम है, खरीदने के ग्राहक काफ़ी कम मिलेंगे। लेकिन गोल्ड आप कंपेरेटिवली जल्दी बेच सकते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप गोल्ड आपके पास रखते हो, आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 1 लाख आप करेंसी में रखोगे तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहेगी, क्योंकि 76 रुपये हो रही है, फिर 80 हो जाएगी, इस तरीके डिप्रिशिएट हो रही है। अब लोग 1 लाख में क्या कर सकते हैं, या तो घर ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, या तो गोल्ड ले सकते हैं। घर लेंगे तो उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है ना। रियल इस्टेट का भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। लोग जो अगर बेचने जाएंगे तो उसमें महीना लग जाएगा, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन गोल्ड जो है अगर आप वो बेचने जाओगे तो फटक से बेचा जाएगा। तो ये 1 लाख में लोग क्या करेंगे, गोल्ड जो है वो खरीद लेंगे। गोल्ड खरीद के रखेंगे, उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है, मतलब इनकी जो वैल्यू है 1 लाख की वो भी यहाँ पर 2 लाख हो जाएगी जल्द से जल्द। और बेचना चाहे तो जल्द से जल्द बेच भी सकते हैं। चॉकलेट भी अगर खानी है तो गोल्ड को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, गोल्ड की वो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बट ऑब्वियस वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए और ज़्यादा यहाँ पर हमें जो प्राइजेस है वो जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेशन जो है बहुत बुरी तरीके का आने वाला है। यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि रिसेशन नहीं है तो डिप्रेशन आएगा करके। अब इसमें आपको 3 चीज़ें पता रहनी बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्लो डाउन, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन, और फिर वो मतलब महा डिप्रेशन, वो सब ठीक है। लेकिन ये 3 जो चीज़ें हैं ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। स्लो डाउन मतलब क्या होता है कि जब हमारी जीडीपी, देखिए किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो वो नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई पैरामीटर्स आके हुए। लेकिन नॉर्मल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्लो डाउन मतलब क्या होता है, आपकी जीडीपी जो है वो कम कम होती जा रही है। जैसे कि हमने हमारी जीडीपी जो है वो 7% से फिर 5%, फिर उसके बाद 4.5%, इस तरीके से आती हुई देखी है। मतलब हमारी जीडीपी यहाँ पर नीचे जा रही है, इसका मतलब स्लो डाउन जो है हमारे देश में पहले से ही था। अब उसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म में, जैसे कि हमारी जीडीपी जो है वो क्वार्टर्स होते हैं उसमें, है ना, क्वार्टर 1, क्वार्टर नहीं, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इस तरीके से 4 क्वार्टर होते हैं जो कि साल बनता है। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, ऐसे कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म में, 2 क्वार्टर्स में अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाती है तो हम कहेंगे रिसेशन जो है वो आ चुका है। और अगर हमारी जीडीपी जो है वो इतना नीचे चली जाती है कि उसका फिर से ऊपर आना ये बहुत मुश्किल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि डिप्रेशन जो है वो आ चुका है। मतलब अब यहाँ पर 5 से 10 साल जो है वो आराम से इकोनॉमी को रिकवर होने में लग जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमें 3 टर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जाकि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गोल्ड प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट आइडिया जो है वो आ गया होगा।